Good morning, all of you. Myself Ansh Khandelwal, and this is my YouTube channel Khandelwal Classes. So today, student, we study about immunization schedule. So guys, you know that it is very important in medical field and in competitive exam. So let's we start. तो आज अपन पढ़ेंगे बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। अब अपन स्टूडेंट्स इसको ऐसे याद रख सकते हैं जैसे बो दो माँ मोजड़ी डीटीटी। अब इसको आप जैसे ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कोई लड़का है, वो अपनी माँ को कह रहा है कि वो दो, मतलब माँ के पास जो पंजाबी लैंग्वेज होती है उसमें जो जूती होती है उसको मोजड़ी बोलते हैं। तो एक लड़का अपनी माँ से कह रहा है, उसके पास मोजड़ी रखी हुई है, तो वो अपनी माँ से कह रहा है वो दो माँ मोजड़ी डीटीटी। अब अपन इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अब अपन इसको ऐसे याद करेंगे जैसे 0 ईयर मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ में कौन कौन सी वैक्सीन लगती है। तो इधर ये जो बी है वो रिप्रेजेंट करता है बीसीजी। क्या रिप्रेजेंट करता है? बीसीजी फर्स्ट। और इधर जो ओ है, इधर ओ रिप्रेजेंट करता है ओपीवी। अब जैसे ये ओ है तो ओ का आप ऐसे 0 याद रख सकते हो, 0 मतलब शून्य। और हिपेटाइटिस, एस से हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस की कौन सी डोज लगेगी? फर्स्ट डोज लगेगी। बीसीजी की फर्स्ट डोज, ओपीवी की 0 डोज, हिपेटाइटिस की फर्स्ट डोज लगेगी। अब अपन बो वाला कंप्लीट हो गया। अब अपन डीओएच के बारे में पढ़ते हैं। अब डीओएच को अपन फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1, 2 और 3। अब इधर इधर जो ये डीओएच है, डी से हो गई डिप्थीरिया, डी से हो गई डिप्थीरिया। अब डिप्थीरिया, अब आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, पहले एक भी बार नहीं आया। जो डिप्थीरिया की लगेगी फर्स्ट डोज। और ओपीवी, ओपीवी की इधर 0 डोज थी, तो अब इधर कौन सी डोज हो जाएगी? फर्स्ट डोज। और हिपेटाइटिस की इधर कौन सी थी? फर्स्ट डोज। और इधर कौन सी हो जाएगी? सेकेंड डोज। ये 6th वीक में बच्चे को कौन सी डोज लगेगी? डिप्थीरिया फर्स्ट, ओपीवी फर्स्ट, हिपेटाइटिस सेकेंड। अब ऐसी अपन 10th वीक की बात करेंगे। अब इधर डिप्थीरिया फर्स्ट हो गई तो इधर डिप्थीरिया सेकेंड हो जाएगी, ओपीवी सेकेंड हो जाएगी और हिपेटाइटिस थर्ड हो जाएगी। तो अब इसी तरीके से अपन 10th वीक में भी देख सकते हैं जो डोज लगेगी बच्चे के, वो एक तो डिप्थीरिया की लगेगी, एक ओपीवी की लगेगी, एक हिपेटाइटिस की लगेगी। अब इसी तरीके से अपन डिप्थीरिया की यहाँ पे थर्ड डोज लगेगी क्योंकि फर्स्ट लग चुकी है, सेकंड इधर लग गई और ये थर्ड इधर लगेगी। अब ओपीवी की कौन सी लगेगी? थर्ड डोज। और हिपेटाइटिस की 4th डोज। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब अपन बात करते हैं दो के बारे में अपन बात कर लिए। अब माँ के बारे में बात करते हैं। अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, माँ 9th मंथ मतलब माँ अपने बेटे को जन्म 9 महीने में देती है। तो 9th वीक में कौन सी वैक्सीन लगती है? मीजल्स। एम से मीजल्स, MEASLES, मीजल्स। मीजल्स की कौन सी? फर्स्ट। और ये ए को आप याद करोगे विटामिन ए। अपन कह सकते हैं मीजल्स विद विटामिन ए 9th मंथ में बच्चे को ये वैक्सीन लगती है। अब अपन ये याद करेंगे 16 to 24 मंथ में बच्चे को कौन सी वैक्सीन लगती है। अब इधर अपन देख सकते हैं, इधर लग गई थी मीजल्स फर्स्ट, तो इधर लगेगी मीजल्स सेकंड। और अब इधर ओपीवी, और जो इधर जो भी डोज लगेगी वो बूस्टर डोज लगेगी। इधर ओपीवी की बूस्टर डोज लगेगी और जे की ये एक साइंटिस्ट के नाम पे इस वैक्सीन की दी थी, इसलिए इसका नाम है जापानीज। और ये डी है, इस डी की भी बूस्टर डोज लगेगी, बूस्टर डोज लगेगी। अब इधर बच्चों एम तो हो गया मीजल्स, ओ हो गया ओपीवी की बूस्टर डोज, जे हो गया जापानीज, और ये डिप्थीरिया हो गया, डिप्थीरिया की बूस्टर डोज लगेगी, डी का मतलब। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं डी,
5 से 6 साल के बच्चे में जो डी मतलब फिर वही बूस्टर डोज लगेगी डिप्थीरिया की। फिर उसके बाद में 10th वीक में लगती है टिटनस टॉक्सोइड। और फिर नेक्स्ट 16 ईयर में बच्चे को लगती है वापस टॉक्सोइड। कौन सी? टिटनस। तो आज मेरा इस टॉपिक को समझाने का मोटिव ये था, क्योंकि अब जो कोरोना चल रहा है तो उससे क्या है, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है और कई एंटीजन कई बैक्टीरिया अंदर बॉडी में ग्रोथ करते हैं। तो अपन को ये सब जो भी शेड्यूल है इम्यूनाइजेशन का, ये लगवाना चाहिए अपने बच्चों को। थैंक यू। So students, please like and subscribe my channel and press the bell icon.